बंगला छायो रंग रंगीला, बंगला छायो रंगे रंगीला, सदा रंगीले छायो रे मन बायो रे, बंगला छायो रंग। आप थोड़ा बताइए अपना घराना और कैसे आपको जी साज कब से बजा रहे हैं? मेरा नाम अकरम है। मैं मुरादाबाद घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी शिक्षा साहित्य की मेरे फादर उस्ताद साहब और मेरे नाना जी स्वर्गीय उस्ताद गुलाम साबिर कादरी सारंगी की शिक्षा ली। लगभग 7-8 साल का रहा हूँ मैं जब शुरुआत होती है। लेकिन बोला जाता है कि सारंगी सीखना बहुत डिफिकल्ट बात है और मतलब बचपन से नहीं सीखा जा सकता है। तो आपको इस बारे में आपको मतलब क्या एहसास था जब 7-8 साल से आपने स्टार्ट किया? देखिए बचपन में तो खैर ये सब नहीं पता लगता है कि जो पिताजी ने हाथ में दिया और शुरू हो गया, लेकिन जब धीरे धीरे हो जा कर के उसमें एहसास हुआ कि हाँ वाकई जैसा कि वोकल है तो आपकी अपनी नज़ीम आवाज़ है, आप इसको कुछ भी गा सकते हैं। लेकिन सारंगी में जब हमने शुरू किया तो धीरे धीरे पता लगा कि हाँ सबसे गहराई की बात सारंगी में क्या है कि वन मोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो उंगलियों के अपर पार्ट से बजाया है। बाकी मैंने अब तक इंडिया ही नहीं बाहर भी मैंने जितने इंस्ट्रूमेंट देखे हैं सभी जो है वो इनर पार्ट से बजाया जाता है। सिर्फ एक सारंगी ऐसा है जो अपर पार्ट से बजाया, तो अपर पार्ट से बजाना ही एक मोस्ट डिफिकल्ट ये है सारंगी के लिए। यहाँ आप लोग कितने साल से हो और यहाँ पे आपका मतलब प्रोफाइल क्या है? यहाँ मुझे लगभग 7 साल है और यहाँ पर हम लोगों की जो हम लोगों का जो डेफिनेशन है वो है सारंगी एकेडमिस्ट। और यहाँ पर जो तबले की क्लास होती है उसमें हम लोग लहरें देने का काम करते हैं, उसमें हम लोग सारंगी की लहरें देते हैं तबले की क्लास में। और जब वोकल की क्लास होती है तो उसमें वोकल के साथ काम करते हैं। और ये सारंगी को आने वाले दिन में आप कहाँ देखोगे? मतलब क्या सोचते हो कि ये साज कितना दूर जा सकता है? देखिए जैसा कि सारंगी एक ह्यूमन वॉइस से टच है, तो जाहिर सी बात है कि जब इसको बजाया जाता है तो आपस में इसमें एक अलग ही एक मेलोडी होती है जिसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट लोगों के सामने किया जाए लोग उतना अट्रैक्ट होंगे। तो जब अट्रैक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है ये स्कोप्स कितना है आपको क्या लगता है? मतलब एक सारंगी प्लेयर की
हिसाब से आपको क्या लगता है कि कितना स्कोप्स है कि सारंगी को और भी लोग आगे बढ़ेंगे सीखने के लिए, या इसको एक जगह मेरे हिसाब से दे सकते गवर्नमेंट को इसके लिए और ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का बहुत ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है। तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इस प्रोग्राम रखवाएगी, लोगों तक सामने ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम इसमें हुए, उतना लोगों का इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा और तभी ये फ्यूचर में हो सकता है, वरना अभी तो बहुत रियली क्या आपको कभी लगता है कि ये यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी सारंगी को बिल्कुल डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो ज़रूर होना चाहिए सारंगी इंस्ट्रूमेंट, जो कि मुझे नहीं लगता अभी किसी यूनिवर्सिटी में या इंडिया में है। मेरे हिसाब से होना चाहिए, वरना देश की ज़रूरत है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। फिर लोगों को पता है, बच्चों को आजकल नहीं पता लगेगा कैसे। आपके घर में और कौन कौन मतलब आएगा आने वाले दिन में, आपको क्या लगता है आपके फैमिली से? हाँ, मेरा बेटा है, मैं उसको सारंगी सिखा रहा हूँ। मेरा भतीजी है, वो सारंगी सीखने में इंटरेस्ट है, मैं उसको भी शुरुआत करवा रहा हूँ। और बाकी जो है वो मेरे, जैसे कि मैंने बताया, मेरे नाना जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सब लोग सारंगी, मेरे ताया। सारंगी सीखने के लिए वोकाल पहले सिखा जाता है काफ़ी फैमिलीज में। तो जो सारंगी प्लेयर्स है उनमें से बहुत लोग गा सकते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं, लेकिन वोकलिस्ट लोग तो सारंगी नहीं बजा पाते। तो हमने सुना कि अभी अभी जो ट्रेंड होते जा रहा है इंडिया का, वोकलिस्ट के साथ सारंगी को इतना भी नहीं जोड़ रहे हैं। वोकलिस्ट के साथ जैसे तानपुरा रहता है, हारमोनियम रहता है, उसको जोड़ा जाता है। तो इस बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी तो गुजारिश है वोकलिस्ट से, पता नहीं क्यों आजकल हारमोनियम का ट्रेंड इतना चल गया है कि हारमोनियम ही लेना पसंद कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल सारंगी उन लोगों को लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर उन्हें कुछ इश्यूज इसमें कुछ दिखते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोगों से, तो हम उस हिसाब से उनको कंपनी देंगे। क्योंकि मैंने ज़्यादातर कई वोकलिस्ट ने ये बात देखी है कि उन्हें सारंगी से लेकर के कुछ इश्यूज, मैं चाहता हूँ डिस्कस करें, तो हम उसी हिसाब से उन्हें संगत देंगे ताकि उन्हें भी कंफर्ट रहे और वो भी उनके साथ हमेशा बने रहे। आप भी क्या ऐसे ही सोचते हो? जैसे एक्चुअली जैसे संगत की जैसे बात करेंगे वोकल के साथ किया, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था कि सारंगी में पहले वोकल, ये होता ही है सारंगी में पहले जब तक आप गले में या स्वर नहीं आएगा, जब तक आपके दिमाग में स्वर नहीं आएगा, क्योंकि जैसे अभी जो सारंगी है आपको मैंने बताया था ये फ्लैट, इसमें कहीं कुछ स्वर नहीं। तो जब शुरुआत के टाइम में क्या होता था, जब ये पूरा फ्लैट इसमें कहीं स्वर दिख नहीं रहा है तो यहाँ निशान लगाए जाते थे। सिखाने के प्रोसेस से बता रहा हूँ कि ऋषभ यहाँ है, गंधा यहाँ है, मध्यम यहाँ है, फ्रेंच से जब निशान लिखा है तो हम लोग जब उसको प्रैक्टिस करते थे ऐसे देख के, तो रेगुलर प्रैक्टिस होती थी, तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद ऑटोमेटिकली फिंगरिंग उस प्लेस पे, उस जगह पे जहाँ वो स्वर है वहाँ पहुँचने लगता है। तो ये भी एक अलग थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि डिफिकल्ट कुछ नहीं है, करने की विद्या अगर आप एक इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग भी तो इंसानी, हम लोग भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, और साथ सभी मुश्किल है, ऐसा नहीं है। सितार भी आसान नहीं है, सब मुश्किल साथ है, लेकिन करने की विद्या अगर कोई इंटरेस्ट से करेगा तो वो आसानी से होगा, डिफिकल्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट कैसे ये अब लोगों हम में आएगा? इसमें इंटरेस्ट या तो जैसे वर्कशॉप होते हैं, सारंगी के वर्कशॉप हो या सारंगी सोलो हो या वोकल के साथ सारंगी सुनने को मिले, या और भी कई मेरे सॉन्ग्स में है उसकी भी तब जो भी जो अदर पब्लिक है जो सारंगी से नहीं जुड़ा, जो म्यूजिक से नहीं जुड़ा, उनके कानों में जब इसकी ध्वनि जाएगी तो वो इंटरेस्टिंग होगा।